आम इंतखाबात 2024 जिसके लिए वोटिंग के अमल का सिलसिला शुरू हो गया है। सुबह 8 से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के आप अपना फ़र्ज़ अदा कर सकते हैं और इसके लिए सिर्फ जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके पास असली शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। ज़ायदुल मियाद भी एक्सपायर्ड भी है तो भी चलेगा, आपके ये फ़र्ज़ की अदायगी में रुकावट बिल्कुल नहीं बनेगा। इसलिए अपना असली शनाख्ती कार्ड उठाइए और जो मुतालिका पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर जाकर कौमी और सूबाई असम्बली के लिए अपना वोट कास्ट कीजिए। अब जैसा कि फैसले की घड़ी आन पहुंची है और भी फैसला आपने करना है कि पिछले चंद दिनों में जो इलेक्शन कैंपेन जारी थी, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के रहनुमा मुख्तलिफ जलसों में मुख्तलिफ मीडिया टॉक में आपसे गुफ्तगू कर रहे थे, अपना मंशूर दे रहे थे, तो उसमें से आप किसको बेहतर समझते हैं कि उसको वोट डाला जाए। यकीनी तौर पर यह फैसला आपका होगा। इसके लिए आपको घर से निकलना होगा कौमी शनाख्ती कार्ड के साथ, असली कौमी शनाख्ती कार्ड के साथ। जो करीबी पोलिंग स्टेशन, जो मुतालिका पोलिंग स्टेशन है, वहां जाकर अपना वोट कास्ट करना होगा। तो आज का दिन है आपके पास 8 बजे से लेकर 5 बजे तक का यह वक्त है जिसमें आपने फैसला करना है कि अगले 5 साल कौन मुल्क का हुक्मरान होगा, सूबाई सतह पर और नेशनल लेवल पर। इसलिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ कौमी शनाख्ती कार्ड है और ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड आपको लेकर जाना है और अपनी ये जिम्मेदारी निभानी है। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहनी है। कौमी असम्बली की 265 नशिस्तों पर इंतखाब हो रहा है, जबकि सूबाई असम्बलियों के मुतालिक आपको बताएं तो पंजाब असम्बली की 296 नशिस्तों पर वोट डाले जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। सिंध असम्बली के 130 हल्कों में इंतखाब हो रहा है और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 113 नशिस्तों पर और बलूचिस्तान असम्बली की 51 नशिस्तों पर पोलिंग के वक्त का आगाज हो चुका है। यह पोलिंग का सिलसिला बगैर किसी वक्फे के 5 बजे तक जारी रहेगा। तो आपने बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं सोचना कि कोई लंच टाइम होना है या कोई और ब्रेक होना है। किसी भी वक्त 8 बजे से 5 बजे के दौरान कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द, अगर ज़्यादा लाइन्स होती हैं, हो सकता है कभी ये आप देर हो जाए आपको, इसलिए जल्द से जल्द, अब जैसे आगाज़ हो चुका है पोलिंग के वक्त का, तो अपने कौमी शनाख्ती कार्ड के साथ निकलें और वहां पर अपना वोट कास्ट करें। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें मुसलसल अपडेट करते रहेंगे। सबसे पहले रुख करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का, जहां पर पेशावर से हमें रिपोर्ट करेंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ नादिया सुबुही। नादिया, आपसे जानना चाहेंगे, पोलिंग के वक्त का आगाज़ तो हो चुका है, यकीनी तौर पर पिछले चंद दिनों में हमने देखा कि पेशावर में भी बड़ी गहमा गहमी रही सियासी तौर पर कैंपेन्स के हिसाब से। तो अब 12 मिनट गुजर गए, क्या सिचुएशन है? वोटर्स के आने का सिलसिला शुरू हुआ है, कोई नज़र आ रहा है आपको? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर के कौमी असम्बली के हल्का NA 32 के पोलिंग स्टेशन से, जहाँ पर ये मर्दाना बिल्कुल मैं मौजूद हूँ पेशावर के NA 32। जी बिल्कुल, जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर से NA 32 के एक पोलिंग स्टेशन पर जो पेशावर सदर में है। इस वक्त जो सूरत हाल है ये है कि 1-2-3 वोटर्स अंदर दाखिल हुए हैं और उनका ये कहना था कि हम वोट पोल करने आए हैं। ताहम यहाँ इस वक्त फ़िलहाल कोई गहमा गहमी दिखाई नहीं दे रही। सिक्योरिटी की जो इंतज़ाम दिखाई दे रहे हैं, सिक्योरिटी खासी हद तक अच्छी है। यहाँ पर पुलिस एहलकार हैं, जो भी वोटर अंदर या वोटर है या कारकुनान है या जो पोलिंग एजेंट जिनको अंदर आने की इजाज़त है, तो उनको आने से पहले चेकिंग के बाद ही अंदर छोड़ा जा रहा है। ताहम चूँकि अभी 8 बजे हैं, थोड़ा सा ही टाइम आगे हुआ है, तो फ़िलहाल यहाँ पर कोई ख़ास गहमा गहमी दिखाई नहीं दे रही। अच्छा नादिया, अभी आप ये बताइएगा कि ओवरऑल सिचुएशन अभी क्या है? सिक्योरिटी के इंतजाम से मुतालिक भी अपडेट कीजिएगा और जो कुछ हसास पोलिंग स्टेशंस थे उस पर सिक्योरिटी के मुतालिक क्या अपडेट्स हैं? देखिए, हम पेशावर की अगर बात करें तो 1280 पोलिंग स्टेशंस हैं, जिसमें तकरीबन 600 के बारे में कहा जा रहा है कि वो हसास तरीन है, जबकि 500 ऐसे हैं, 400 से 500 ऐसे हैं जो हसास हैं। ताहम जो हम चूँकि इस वक्त पेशावर कैंट में हैं, यहाँ का जो माहौल है वो खासा बेहतर दिखाई दे रहा है। इसी तरह अगर मजमूई तौर पर बात करें, जो यहाँ से करीबी इलाके हैं, अंदर शहर है जहाँ पर पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, तो वहाँ पर भी ऐसे लोग अभी तक दिखाई दिए हैं जो ऐसा नहीं है कि वो हल्ला गुल्ला करने वाले हैं, या फिलहाल वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सूरत हाल बेहतर दिखाई दे रही है। अच्छा, थोड़ा ये भी बताइएगा नादिया, यकीनी तौर पे मौसम सर्द है, तो ऐसे दिनों में ख़ास तौर पे फरवरी का आगाज़ है, तो पेशावर वाले, जो पेशावर के शहरी, उनका मिजाज क्या होता है? अर्ली मॉर्निंग उड़ जाते हैं? मैं इस वजह से पूछ रहा हूँ कि अगर इब्तिदा में वोटर्स की तादाद कम लग भी रही है तो ये मौसम का असर हो सकता है पॉसिबली?
बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मुझे सुबह जब मैं यहाँ पोलिंग स्टेशन पहुँची हूँ तो मुझे अच्छी खासी सर्दी महसूस हो रही है। हमने तो काम करना है सुबह से शाम तक, जब तक इलेक्शन का प्रोसेस हमने रिजल्ट देने हैं। तो आप समझें कि ये जो वोटर्स निकलेंगे तो यहाँ के जो वोटर्स हैं वो छुट्टी वाले दिन ज़रा एंजॉय करते हैं, नाश्ते को घर में होते हैं, तमाम अफराद घर में मौजूद होंगे। तो उनकी कोशिश ये होगी, बिलखुसूस हम ख़वातीन की अगर बात करें तो वो अपने सारे काम शाम निपटा के फिर ही वोटर्स की वोट पोल करने के लिए आती हैं। मर्दों का ये है कि अगर वो किसी सियासी जमात के साथ उनकी वाबस्तगी है तो वो ज़रा है ये कि 9-10 के बाद यहाँ पर अपने अपने पोलिंग स्टेशन जो मुतल्लिका हैं वहाँ पर पहुँचेंगे और जो वोटर्स आ रहे होंगे तो उनको अपने उम्मीदवार के हक़ में वोट पोल करने के लिए कायल करते हुए दिखाई देंगे। तो हम चूँकि ठंड है तो ज़्यादा हल्ला गुल्ला दिखाई नहीं दे रहा, ज़्यादा हलचल दिखाई नहीं दे रही फ़िलहाल। आगे का नहीं कह सकते क्योंकि 1 घंटे 2 में ज़रा मौसम कुछ थोड़ी सी यहाँ पर अभी हल्की हल्की धूप भी निकलना शुरू हुई है, तो मुमकिन है कि उससे बेहतरी आए और जो वो ठंड का जो मामला है वो फिर थोड़ा सा हल्का हो जाए। अच्छा नादिया, कल जब आपसे बात हो रही थी तो आप ये बता रही थी कि ख़वातीन के पोलिंग स्टेशंस में उस तरह से सहूलियात नहीं है, यानी कि पोलिंग अमले के लिए भी जैसे पानी का इंतज़ाम होता है या दीगर सहूलियात होती हैं। आज आप क्या ऑब्ज़र्व कर रही हैं, ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर क्या इंतज़ामात हैं? देखिए, ख़वातीन की बड़ी तादाद जो है ऐसी जो पोलिंग स्टेशंस पर अपने फ़राइज़ अंजाम देगी। तो हमेशा से यही देखा गया है कि ख़वातीन बहुत छोटे बच्चे जिनके हैं वो अपने साथ भी लेके आती हैं, ड्यूटी के दौरान उनके पास भी होते हैं, ताहम उनके बड़े मसाइल होते हैं। सबसे बड़ा मसला यहाँ पर होता है वॉशरूम का। बाद ऐसे भी पोलिंग स्टेशन हैं जो ख़वातीन और मर्दाना जो पोलिंग स्टेशन हैं वो साथ साथ हैं। तो ख़वातीन का सबसे बड़ा इशू वॉशरूम का है, इसी तरह पानी का। और दूसरे अगर हम पोलिंग स्टेशन के अंदर की बात करें तो वहाँ प्रॉपर ख़वातीन के लिए जो अमला अपने फ़राइज़ अंजाम देगा उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंतज़ाम किया गया है। ठीक है, नादिया हमारे साथ मौजूद थी। नादिया, आज आपको पूरा दिन हमारे साथ ही रहना है, अपना बहुत ख्याल रखिए। हम आपके पास फिर आएंगे। मुल्क में 5.5 साल के बाद आम इंतखाबात अशर होने जा रहे हैं और आज कोई बहाना आड़े नहीं आना चाहिए। सुबह सुबह उठें, नाश्ता करें, नाश्ते के बाद अपना शनाख्ती कार्ड लें और घरों से निकलें। से मुझे लाहौर याद आ गए, तो लाहौर में क्या सूरत हाल है? आराम से उठते हैं लाहौर वाले, नाश्ता वगैरह करते हैं। हाँ जी, लाहौर में उम्मे फरवा है, उम्मे फरवा से जानते हैं। उम्मे फरवा, लाहौर में क्या सूरत हाल है? पोलिंग का अमल स्टार्ट हो गया है, 8:17 हो चुके हैं हो रहे हैं और इस वक्त मैं पोलिंग स्टेशन के बाहर ही मौजूद हूं और मेरा जो हलका है वो NA 130 है, जिसमें मुकाबला हो रहा है मियां नवाज शरीफ और डॉक्टर यास्मीन राशिद जो कि PTI की हामी हैं। और यहाँ पर 6 लाख से ज़ायद वोटर्स की तादाद है, जिसमें सबसे ज़्यादा वोटर्स की तादाद मर्दों की है। यहाँ पर 376 के करीब पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और एक पोलिंग स्टेशन के बाहर इस वक्त मैं मौजूद भी हूँ। आए आपको लेके चलते हैं। यहाँ पर पोलिंग स्टेशन की जो तैयारियाँ हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं। इसके साथ साथ जो पोलिंग एजेंट्स हैं उन्होंने भी आना शुरू कर दिया है। आपको हम यहाँ पे पोलिंग स्टेशन की जो तैयारियां हुई हुई हैं वो भी आपको दिखाते हैं। कैमरामैन रिजवान आपको दिखाएगा कि यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से तैनात किए गए लोग हैं, अमला है, वो यहाँ पर पहुँच चुका है। पोलिंग एजेंट भी इस वक्त बैठे हुए हैं। आप ये बॉक्स देख सकते हैं जिसके अंदर वोट जो है वोटर्स आएंगे और उसके साथ साथ वोटर जो है वो अपना वोट जिसको भी उन्होंने स्टैंप लगानी है वो लगाकर उसके साथ साथ जो है वो दिखाएंगे। और इस वक्त जो है हमारे साथ जिनकी ड्यूटी है इस पोलिंग स्टेशन में उनसे हम आपकी बात भी करवाते हैं। आसिम, ये बताइएगा कि क्या तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं और क्या देख रहे हैं आप? मैम, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन की गाइडेंस के मुताबिक हमें 2 घंटे पहले जो था पोलिंग से स्टाफ को यहाँ पे मौजूद करना था। वो सारा स्टाफ यहाँ पे प्रेजेंट है। इस वक्त देखें सामान सारा यहाँ पर मौजूद है। रिजवान आपको दिखाएंगे यहाँ पर जो वोटर्स आएंगे वो इस हिस्से में जाकर अपना जो उनको पर्ची मिलेगी उसके ऊपर वो जिस निशान को वो ठप्पा लगाना चाहेंगे वो ठप्पा लगाएंगे। उसके बाद इस बॉक्स पर आकर वाइट और सब्ज़ रंग का है जिसमें एक नेशनल है और एक सूबाई है, इसमें वो अपना वोट जो है वो डालेंगे। और यहाँ पर तमाम तर सहूलियात जो हैं वो मुहैया कर दी गई हैं। इसके अलावा पानी, लाइट, वो सब कुछ जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनका भी इंतज़ाम किया गया है। इसके अलावा हर पोलिंग स्टेशन के बाहर सिक्योरिटी का भी इंतज़ाम है। पुलिस एहलकार जो हैं वो तैनात है। बस सिर्फ ये है कि पोलिंग का अमल शुरू होगा और लोग यहाँ पर आकर अपनी मर्ज़ी का जो भी सियासतदान है जिसको वो पसंद करते हैं, जिसको हुकूमत में लाना चाहते हैं, वहाँ पे उसके इंतखाबी निशान के ऊपर ठप्पा लगाएंगे। जी
ठीक है, उम्मे फरवा नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद थी। और अशर, वोट कास्ट करने की बात तो हर कोई करे, लेकिन वोट कास्ट करने का भी एक तरीकाकार है। बहुत से लोग गलत वोट कास्ट कर देते हैं, तो आगे चल के हम बताएंगे कि वोट कास्ट करने का गलत तरीके से वोट कास्ट कर देते हैं। अच्छा जी, कराची की सूरत हाल जान लेते हैं। कराची में हमारे साथ जाफर हुसैन मौजूद हैं, जाफर से जानेंगे। जाफर, 8:19 हो चुके हैं, पोलिंग का वक्त शुरू हो गया है। हर शहर का अपना मिजाज होता है। कराची के लोग निकले हैं, सुबह सुबह निकल गए वोट कास्ट करने। जी हाँ, बिल्कुल, इलेक्शन का सूरज तुलू हो चुका है और वोटर्स की तादाद बढ़ना शुरू हो गए हैं। वोटर्स अपना हक की राय दही इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं और मैं इस वक्त मौजूद हूं NA 248 के हल्का नंबर 126 पर और यहां पर वोटर्स की तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गई है। चूँकि अभी थोड़ा सा वक्त बाकी था, लेकिन लोग पहले ही से आना शुरू हो गए थे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पहले वोटर जो यहाँ पर सबसे पहले तशरीफ़ लाए। आपके तवज्जुह से पूरी कौम को, पूरे पाकिस्तान की पूरी आवाम को एक मैसेज कन्वे करना चाहूँगा कि जो लोग घरों में बैठे हुए हैं वो घरों से निकलें, अपना हक़ राय दे इस्तेमाल करें। मैं तो सबसे पहले सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद, नाश्ता करने के बाद सीधा यहाँ पर आ गया और मुझे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। इंतज़ाम भी बहुत अच्छे हैं। EPC के, इलेक्शन कमीशन, ECP वालों के, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के भी इंतज़ाम बहुत अच्छे हैं। सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है। हक की राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों की तादाद बढ़ रही है। और चूँकि आज वोटिंग कास्ट करने का वाहिद हर इलाके में जो है ना पोलिंग स्टेशन कायम किए गए और ख़ासतौर पर जिस मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं, ये पोलिंग स्टेशन में 9 पोलिंग स्टेशन है जहाँ पे लोग अपने हक की राय इस्तेमाल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जाफर, हम आपसे दिन भर अपडेट लेते रहेंगे। और क्या सिचुएशन है, वोटर्स की तादाद कितनी है। और नीलम, सर्द मौसम है, किन्नुओं का मौसम है। किन्नुओं से याद है, सरगोदा मशहूर है किन्नुओं के लिए। सरगोदा में रुख करते हैं जी नुमाइंदा जियो न्यूज़ मलिक मोहम्मद असगर से मजीद डिटेल्स हासिल करते हैं। मलिक मोहम्मद असगर, बताइएगा क्या सिलसिला है, कितनी बड़ी तादाद में वोटर्स आना इस वक्त शुरू हो गए? गो की इब्तिदा है, फिर भी आप अगर हमें इन्फॉर्म कर सकें। जी बिल्कुल, सरगोदा में कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 10 नशिस्तों के लिए पोलिंग का अमल जारी है। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू हुआ था, जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। 26,70,000 से ज़ायद वोटर अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके लिए 1,698 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। 170 से ज़ायद जो है वो उम्मीदवार इन इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें सियासी जमातों के साथ साथ आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवारों की बड़ी तादाद भी मौजूद है। अगरचे सुबह का वक्त है, यहाँ पर ज़्यादा गहमा गहमी देखने में नहीं आ रही और बाज़ पोलिंग स्टेशनों पर स्टाफ भी जो है वो ताख़ीर से पहुँचने की शिकायत मौसूल हुई हैं। सिक्योरिटी की बात की जाए तो इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी है, लेकिन कुछ पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग स्टाफ जो है हमें बताया जा रहा है कि कुछ ताख़ीर से पहुंचे। सरगोदा में बन्नू की सूरत हाल भी जान लेते हैं और मंजूरुद्दीन नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है बन्नू से, उनसे जानते हैं कितने हसास पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं, कितने इंतहाई हसास हैं, क्या सूरत हाल है पोलिंग की। मंजूरुद्दीन जी। मंजूर जी, बन्नू में कौमी और 4 सूबाई असम्बलियों के लिए वोटिंग का अमल जारी है। ख़वातीन भी बड़ी तादाद में नाश्ते के बाद पोलिंग स्टेशन आ रही हैं, जहां वो अपना वोट पोल कर रही है। पोलिंग स्टेशन के बाहर भी सियासी उम्मीदवारों ने अपनी इंतखाबी कैंप लगा रखे हैं। खूब गहमा गहमी है। ताहम पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। अगर बात की जाए NA 39 बन्नू की, तो यहाँ की आबादी 13,57,890 है। रजिस्टर्ड वोटर की तादाद 7,23,460 है। यहाँ मर्दों वोटर की तादाद 3,92,105 है। ख़वातीन वोटर 3,31,354 है। पोलिंग स्टेशन की तादाद 524 है। जिला भर के तमाम पुलिस स्टेशनों पर सिक्योरिटी के खसूसी इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के साथ FC के दस्ते भी तैनात है, जबकि हसास तरीन पोलिंग स्टेशन पर पाक फौज के दस्ते भी तैनात किए गए हैं। जी, बन्नू से हमारे नुमाइंदे में अपडेट कर रहे थे। और अब रुख करते हैं राजनपुर का, जहां से हमें नुमाइंदा जियो न्यूज़ इलियास रजा अपडेट करेंगे। जी इलियास, क्या सिचुएशन है पोलिंग स्टेशन पर इस वक्त? जी, राजनपुर में 8 बजते ही राजनपुर के 3 कौमी और 6 सूबाई सीटों के लिए पोलिंग का आगाज़ हो गया है और इस टाइम वोटर की तादाद बड़ी कम देखने में आ रही है, लेकिन जो पोलिंग अमला था वो रात से अपने पोलिंग स्टेशन पर पहुंच गया है। उसने अपनी तैयारियां वगैरह भी मुकम्मल कर ली हैं और राजनपुर में जो टोटल पोलिंग स्टेशन है वो 667 हैं और जो असास पोलिंग स्टेशन है उनकी तादाद 212 है और टोटल जो रजिस्टर्ड वोटर हैं वो आज 11,46,403 है जो आज वो अपना वोट देंगे।